बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नए अमरीकी सदर ने कश्मीरी अवाम की हिमायत कर दी। कश्मीरियों ने मोदी सरकार से बदला लेने का ऐलान कर दिया। मोदी सरकार की जानिब से कश्मीर में ढाए जाने वाले मसालम हर हाल में बदला लिया जाएगा। कश्मीरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। मोदी सरकार को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। नए अमरीकी सदर जो बाइडन भी कश्मीरी अवाम के हक में मैदान में आ गए। नए अमरीकी सदर जो बाइडन कश्मीर की आज़ादी के लिए डट गए। कश्मीरियों के हकूक़ की बहाली का बड़ा ऐलान कर दिया। कश्मीरी अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि कश्मीरियों ने कैसे मोदी सरकार से बदला लेने का ऐलान किया है, जबकि नए अमरीकी सदर ने कब तक कश्मीर की आज़ादी की नवीद सुना दी। नए अमरीकी सदर जो बाइडन ने इक़्तिदार संभालते ही सबसे पहले इंसानी हकूक़ की बहाली का ऐलान किया था, जिसकी वजह से भारत भी इसकी लपेट में आ गया है। भारत ने मोदी सरकार की क़यादत में जैसे कश्मीर में इंसानी हकूक़ की धज्जियां बिखेरी हैं, इसकी मिसाल दुनिया की तारीख में नहीं मिलती। जो बाइडन ने आते ही कश्मीर में न सिर्फ इंसानी हकूक़ की बहाली का ऐलान किया, बल्कि भारत में अक़लियतों पर किए जाने वाले जुल्म पर नोटिस लिया, जिसके बायस मोदी सरकार के होश उड़ गए। मोदी सरकार ने कभी सोचा भी न था कि साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर लगाए गए अरबों डॉलर्स ज़ाया हो जाएंगे और नए सदर की आमद से सब कुछ खत्म हो जाएगा और कश्मीर पर किए जुल्म सितम का हिसाब किताब देना पड़ेगा। अगर कश्मीर में मौजूदा हालात के पस मंज़र की बात की जाए तो मोदी हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को अपने भारतीय आइन में तब्दीली करके भारतीय मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करके उसे भारतीय यूनियन में ज़म कर दिया। इसके साथ ही वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद 9 लाख तक बढ़ाकर। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। कर्फ्यू भी नाफिज कर दिया। कम्युनिकेशन के तमाम ज़राए मफलूज करके वादी में मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया ताकि कश्मीरी मुसलमानों की किसी किस्म की आवाज़ और मज़ामत को रोका जाए। मोदी सरकार ने अपने ताई मसला कश्मीर को आइनी और 9 लाख फौज के ज़रिए इंतज़ामी तरीके से भी हल कर दिया है। पूरी दुनिया देख रही है और पाकिस्तान दुहाई दे रहा है कि मकबूजा कश्मीर में बसने वाले 80 लाख मुसलमानों को उनके बुनियादी हकूक़ से यकसर महरूम कर दिया गया है। तहरीर व तकरीर तो दूर की बात, आपस में अमूमी राब्तों पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। लोकल प्रेस ही नहीं बल्कि भारतीय मीडिया और बैनुल अक़वामी मीडिया को भी वहाँ जाने की आज़ादी नहीं है। मकबूजा कश्मीर पर 5 अगस्त के बाद से लाइल्मी और रियासती जबर की स्याह चादर तनी हुई है। वहाँ ना किसी को जाने की इजाज़त है और ना ही वहाँ से कोई बाहर निकल सकता है। वहाँ अगर सब कुछ ठीक है और आईनी है, कानूनी है, तो फिर आज़ाद प्रेस को वहाँ जाने से क्यों रोका जा रहा है? मवासलात के ज़राए पर पाबंदियाँ क्यों हैं? इंटरनेट सर्विस क्यों मुअत्तल है? कश्मीरी रहनुमा पाबंदी सलासिल क्यों है? हद तो ये है कि भारत नवाज मुस्लिम कश्मीरी क़यादत पर भी मुकम्मल पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं। मोदी हुकूमत ने कश्मीर का खुसूसी तशख़्ख़ुस ख़त्म करते वक्त शायद इस कदर मज़ामत का तसव्वुर भी नहीं किया था। हद तो ये है कि मोदी हुकूमत ने अमरीकी सदर ट्रंप के फ़क़ीदुल मिसाल इस्तकबाल पर 700 मिलियन रुपए खर्च किए थे। उन्हें सब हरा हरा दिखाने की काविशें की थी, लेकिन उनकी मौजूदगी में भारतीय दारुल हुकूमत में कत्ल गारत गरी हो रही थी। मुसलमानों पर कातिलाना हमले हो रहे थे। हिंदू बलवाई मस्जिद के मीनारों पर चढ़कर वहाँ बीजेपी के झंडे लहरा रहे थे। हद तो ये है कि अपनी तकरीर में अमरीकी सदर ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ की जाने वाली काविशों का जिक्र कर दिया। पाकिस्तान के साथ दोस्ती और अच्छे ताल्लुकात का भी जिक्र किया। हत्ता कि मसला कश्मीर पर सालिसी का भी जिक्र दोहराया। इस तरह मोदी सरकार सफारती मुहाज पर पाकिस्तान को शिकस्त देने में नाकाम हो गई और मसला कश्मीर एक बार फिर उभर कर सामने आ गया। लेकिन मोदी सरकार टस से मस होती नजर नहीं आ रही। मोदी ने अपने हल्का इंतखाब वाराणसी में वहां पर 16 फरवरी को एक जलसे से खिताब करते हुए बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि उन्होंने कश्मीर के लिए जो कुछ किया है इससे पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता, गोया मसला कश्मीर ख़त्म शुद। दूसरी तरफ राइटर ने कश्मीर के बारे में अपनी एक ताज़ा तरीन तहकीकाती रिपोर्ट में बताया है कि मोदी सरकार कश्मीर में अपना प्लान बी शुरू करने का इरादा रखती है। इस सिलसिले में अप्रैल या मई में एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद की मनसूबाबंदी कर ली गई है, जिसमें आला दर्जे के 250 से 300 सनतकारों और सरमाकारों को मदऊ किया जाएगा और उन्हें यहाँ कश्मीर में सयाहत, तालीम और सीमेंट सेक्टर में
सरमाकारी की तरफ रागिब किया जाएगा। रॉयटर ने अपनी रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि वादी की 1300 एकड़ से ज़ायद ज़मीन भी पेश किए जाने की मनसूबाबंदी की गई है ताकि यहाँ मुजव्वज़ा शोबों में सरमाकारी के शोबे ज़्यादा गैर रियासती हिंदू आबादकारी के अमल को आगे बढ़ाया जाए। कश्मीरी मुसलमानों की ज़मीन पर हिंदुओं को लाबसाने का मोदी सरकार का ये अमल बिल्कुल ऐसा ही है जैसे फ़लस्तीनी मुसलमानों की ज़मीन पर यहूदियों को बसाया गया था। फिर खित्ते की आबादी में इस तरह की तब्दीली की गई कि 60-70 साल में आज फ़लस्तीनी अक़लियत हो गए हैं और अब अपनी ही ज़मीन पर अक़लियत बनकर एक वतन की तलाश में मसरूफ़ जदोजहद हैं, जबकि यहूदी आबादकार इसे अपना इसराइल करार दे रहे हैं। यहूदी बस्तियों को इसराइल का हिस्सा करार दे रहे हैं और जबकि फ़लस्तीनी मुसलमान दरबदर फिर रहे हैं। इतलात हैं कि कश्मीर पर कब्जा करने की मनसूबाबंदी में इसराइली फ़िक्री और अमली मामलत भी शामिल है। यहूदियों ने फ़लस्तीनी सरजमीन पर जिस तरह बतदरीज कब्जा किया है, उन्हीं खतूत पर मोदी सरकार भी कश्मीर को हिंदू रियासत का अटूट अंग बनाने में मसरूफ़ दिखाई दे रही है। और इस वक्त जम्मू कश्मीर रीऑर्गनाइजेशन एक्ट के जरिए कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के बाद मोदी सरकार बारे एक बात बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है कि वो तमाम तर मुश्किलात और हर किस्म की मुखालफत के बावजूद इस एक्ट पर उल्टे पाँव फिरने के लिए तैयार नहीं होगी, बल्कि तयशुदा मनसूबे के तहत कश्मीर को हिंदू रियासत बनाने के दूसरे मरहले में दाखिल हुआ चाहती है। सरमाकारी कॉन्फ्रेंस का मुजवज़ा इनेकाद इसी सिलसिले की एक कड़ी है और जिसके बारे में जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर ख़जाना हसीब दाराबो का कहना है कि मोदी सरकार का ये मनसूबा बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि कश्मीर में जारी हालात ऐसे नहीं हैं कि सरमाकार यहाँ सरमाकारी के लिए आमादा होंगे। उनका कहना है सरमाकारी के लिए अमन अमान और मवाफिक हालात की मौजूदगी ज़रूरी होती है, जो सरदस्त कश्मीर में नहीं पाए जाते। कश्मीर पर मोदी सरकार की गिरफ्त इस कदर कमज़ोर है कि 9 लाख सिक्योरिटी एहलकारों के ज़रिए यहाँ मुकम्मल लॉकडाउन के कर रखा है और इसलिए यहाँ सरमाकारी का मनसूबा हकीकत का रूप नहीं धार पाएगा। रॉयटर की रिपोर्ट के मंदरजात के मुताबिक आने वाले 4 सालों के दौरान मोदी सरकार यहाँ कश्मीर में हिंदू बस्तियाँ बसाने के मंसूबे पर अमल पैरा है। हिंदुओं को ज़मीनें अलाट करके उन्हें यहाँ कारोबारी सहूलतें देकर बसाने की काविशें करेगी ताकि बतदरीज आबादी के तनासुब में ऐसी तब्दीलियाँ लाई जा सकें जिससे खित्ते में मुसलमानों की अक्सरियत तब्दील हो जाए और बिल आखिर कश्मीर को भारतीय यूनियन में ज़म किया जाए। दूसरी तरफ देखें तो कश्मीरियों को भारत सरकार के खिलाफ नफरत अपनी इंतहाओं को छू रही है। 5 अगस्त से जारी लॉकडाउन के बायस कश्मीरियों के अंदर आज़ादी के लिए एक नया जोश और जज्बा पैदा हुआ है, जिसकी परवरिश नफरत कर रही है और कश्मीरी मुसलमानों का आज़ादी के लिए जोशो खरोश और मोदी सरकार के लिए नफरत को सरमाकारी जैसे लॉलीपॉप के जरिए ख़त्म नहीं किया जा सकता। कश्मीरी मुसलमानों को सिर्फ 5 अगस्त के इक़दामात की वापसी के ज़रिए ही मुतमईन किया जा सकता है। जो बाइडन ने इक़्तिदार संभालते ही मोदी के खिलाफ ऐसे फैसले कर दिए हैं कि फिर भारत अपना ही मुंह नोचने लगा है। ताज़ा तरीन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के नौमुंतखब सदर जो बाइडन ने भारत से मुतालबा किया कि वह मकबूजा कश्मीर के अवाम के हुकूक बहाल करे और साथ ही हालिया आइनी तरमीम में मायूसी का इजहार किया, जिसमें खुसूसन मुसलमानों को निशाना बनाया गया। जो बाइडन ने कश्मीर में 90 लाख से ज़ायद मुसलमानों की जबरी नज़रबंदी और म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों की खिलाफ इम्तियाजी सलूक के साथ साथ हिंदुस्तान में कश्मीर और आसाम के हवाले से मसले को भी उठाया था। उन्होंने कहा था कि वह कश्मीर में हिंदुस्तानी हुकूमत को कश्मीरियों के हकूक़ की बहाली के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करने चाहिए। आखिर में एक बार फिर तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और साथ बने बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। शुक्रिया।